हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद में बीजीय सर्वसमीकरण, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, बीजीय सर्वसमीकरण में हम आपको एक एक करके उसका सूत्र बताएंगे और सूत्र के साथ उसका एक एक करके हम आपको एग्जाम्पल भी बताते चलेंगे। ठीक है, आप उसको ध्यान से एक एक करके देखेंगे। ठीक, देखिए अब यहाँ सबसे पहला जो है आइडेंटिटीज है सर्वसमीकरण में। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और कुछ चीजें ऐसे सर्वसमीकरण में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पीछे क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं और कुछ आपको नया मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहला नंबर है बाबू, ध्यान देंगे बोर्ड पर ध्यान देंगे। एकदम सिंपल सा, ये आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस बेस पर अगर क्वेश्चन अगर आपको मिले बनाने के लिए तो आप कैसे बनाएंगे, एक एक करके हम आपको एग्जाम्पल जो है उसमें बताते चलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन मिले x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ध्यान देंगे x की जगह a होगा और 4 की जगह क्या बाबू b, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का 2, a की जगह क्या लिखेंगे x लिखेंगे, b की जगह क्या लिखेंगे बाबू 4 लिखेंगे, प्लस b स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस गुणा करेंगे ना, 4 गुना 8x, प्लस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना बाबू 16। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा बन सकता है, बना सकते हैं इसको, एक एक हम आपको एग्जांपल जो है बताते चलेंगे। देखिए इसका दूसरा नंबर आइडेंटिटी। ठीक, दूसरा नंबर होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है बाबू b स्क्वायर। ये भी आप जानते हैं। इसका एग्जाम्पल एक हम आपको बताते हैं। देखिए ठीक इसी प्रकार से हम लोग, ये एकदम सिंपल है, ये सब आप जानते हैं, लेकिन फिर भी जब आइडेंटिटीज हम पढ़ा रहे हैं तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह x, b की जगह 5 होगा, तो x की जगह क्या हो जाएगा वो, a की जगह x, तो x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का माइनस 2, a की जगह क्या होगा बाबू x, b की जगह कितना 5। ठीक है, प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस कितना होगा बाबू 10x, प्लस कितना हो जाएगा 25। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका सेकंड आइडेंटिटीज है। ठीक है, और 4 नंबर जो है, 4 नंबर क्या है, थोड़ा सा सॉरी 4 नहीं 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर सूत्र जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस कितना बाबू b स्क्वायर। ये भी आप फॉर्मूला पढ़े हुए पीछे में, a प्लस b इंटू a माइनस क्या होता है बाबू b। ठीक है, ये सब आप जानते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो एक प्लस में लिखते हैं और एक किसमें माइनस में। ये क्वेश्चन आप जानते हैं, पीछे क्लास में भी पढ़े हुए हैं। देखिए इसका एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन लिखा हो कि x स्क्वायर माइनस कितना बाबू 100। ठीक है, ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 100 किसका होल स्क्वायर होता है तो 10 का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक को किस में लिख देंगे प्लस में लिख देंगे और एक को किस में लिख देंगे माइनस में लिख देंगे। ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फॉर्म में होगा, उसको एक प्लस में और एक किस में लिख दिया गया माइनस में, या ऐसे रहता तो हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर देते। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर है। अब हम आपको फोर्थ नंबर बताने जा रहे हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, बहुत ही आसान है, सिंपल है। देखिए इसका 4 नंबर आइडेंटिटीज जो है, यानी कि 4 नंबर क्या है इस चीज को देखिए। तो इस प्रकार से जो भी हम आपको आइडेंटिटीज बता रहे हैं उस प्रकार से आपको क्वेश्चन जो है मिलेगा बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग समझे रहेंगे तो हम लोग उसका क्वेश्चन जो है बनाएंगे आसानी से। ठीक है, आप उसको नोट भी करते चलेंगे। ठीक है, देखिए अब जो है 3 नंबर तक हमने आपको बता दिया। 4 नंबर है बाबू, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो आप पीछे क्लास में भी पढ़े हुए हैं। लेकिन देखिए 4 नंबर क्या है, तो x प्लस a, इसका हम एक दो एग्जाम्पल आपको बताएंगे। x प्लस a इंटू x प्लस b, इसके लिए सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू क्या होगा बाबू x इंटू मैथ, प्लस क्या होगा a इंटू b। ठीक है, इसके लिए सूत्र यही होता है। यही सूत्र आपको जो है याद रखना है और इसी बेस पर क्वेश्चन भी हम लोगों को बनाना है। ठीक है, ध्यान देंगे।
इसी बेस पर हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं है बाबू, तो इस बेस पर हमको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल क्या, ये आप जानते हैं कैसे ये अपना आता है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा, दोनों गुणा कर देंगे तो आ जाएगा सिंपलीफिकेशन। देखिए इसका एक एग्जांपल थोड़ा सा आप देखेंगे बोर्ड पर ध्यान से, x प्लस 5 हो इंटू x प्लस 3 हो। देखिए ये x दोनों सेम है, लेकिन यहाँ a और यहाँ क्या बाबू b, समझ रहे हैं? ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं। पहले x स्क्वायर है तो x की जगह x है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ रहा है? a प्लस b यानी कि 5 प्लस कितना बाबू 3, 5 प्लस 3, समझ में आ रहा है ना, इनटू क्या है x, तो x की जगह x है तो x होगा, प्लस a इंटू b मतलब 5 इंटू 3, एकदम सिंपल सा है। x स्क्वायर हो गया प्लस 5 है 3 कितना बाबू 8 होगा, 8 में x से गुणा कितना होगा 8x, ये गुणा कर दीजिए कितना हो गया 15, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखिए एग्जांपल और देखते हैं हम। देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है, ध्यान देंगे बाबू बोर्ड पर ध्यान से, अगर यहाँ 2x हो प्लस 3 हो और यहाँ 2x हो प्लस 5 हो, चलिए देखते हैं फिर से एक बार एग्जांपल को। देखिए x और x वाला दोनों सेम है, दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम नहीं है, इसी प्रकार से बनाएंगे। x स्क्वायर, x की जगह क्या है बाबू 2x, तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a प्लस b, a की जगह क्या है 3, b की जगह क्या है 5 इंटू x, तो x की जगह क्या है 2x, प्लस a इंटू b, तो a की जगह 3 और b की जगह कितना 5, समझ में आ रहा? ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, दोनों को जोड़ दें 3 और 5 8, 8 में 2 से गुना 16, 16 में x क्या होगा 16x हो जाएगा ना, फिर हो जाएगा 3 5 कितना 15, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? तो एक एग्जांपल और आप इसका देख लीजिए, थर्ड नंबर, तीसरा नंबर जो है एक एग्जांपल इसका और देखिए। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में यहाँ लिखा हो 5x लिखा हो प्लस यहाँ लिखा हो 2 लिखा हो और यहाँ लिखा हो 5x लिखा हो माइनस लिखा हो 3, समझ में आ रहा? ये दोनों सेम है लेकिन a और b सेम नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए a स्क्वायर यानी कि 5x स्क्वायर, x स्क्वायर है, x की जगह 5x है तो 5x का होल स्क्वायर, प्लस अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए a प्लस b, a की जगह क्या है बाबू 2, प्लस b, b की जगह क्या है -3, तो क्या लिखेंगे -3 इंटू x, तो x की जगह क्या है 5x, समझ में आ रहा? और प्लस क्या होगा a इंटू b, a की जगह 2 और b की जगह कितना -3, माइनस वाला ध्यान से लिखना है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों से ध्यान से देखेंगे, घटेगा ना, जब घटेगा तो -1 होगा, -1 में 5x से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -5x, प्लस माइनस हो जाएगा, 2 में 3 से गुणा कितना होगा बाबू 6, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है? अभी एक दो एग्जांपल और हम आपको बताने वाले हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा ध्यान से, और इसी प्रकार से हम लोग एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन बनाएंगे। वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है? अब एक एग्जांपल देखिए और दिखाते हैं इसी का, 4th नंबर एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, वो भी ध्यान से देखेंगे, ठीक है? 4 नंबर एग्जांपल देखिए, 4 नंबर एग्जांपल अगर लिखते हैं यहाँ पे 2x प्लस 3/2, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, फिर यहाँ लिख दें 2x माइनस 2/3, बोर्ड पर ध्यान दीजिए बाबू, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये दोनों सेम है लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, तो x स्क्वायर, x की जगह 2x है तो 2x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a की जगह क्या है बाबू 3/2 प्लस और b की जगह क्या है -2/3, यानी -2/3 इंटू x की जगह क्या होगा 2x, फिर होता है प्लस a इंटू b, a की जगह क्या है 3/2 इंटू b की जगह क्या है बाबू -2/3, समझ में आ रहा? ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस इस कैल्शियम निकालेंगे तो 6 होगा, 2 और 3 कैल्शियम 6, 2 से डिवाइड 3, 3 में 3 से गुणा कितना बाबू 9 होगा, फिर 2 बार में 2 में 2 से गुणा कितना 4, ये हो जाएगा 2x, ठीक है? देखिए ये कटने वाला है तो इसको हम क्या करेंगे कटा देंगे, ठीक है? फिर इसको कटने वाला है तो ये कटा देंगे, और जब गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा -1, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है? अब घटेगा तो कितना होगा, यहाँ से ये भी कट सकता है, कितना बार होगा 3 बार, तो घटेगा तो कितना होगा 5,
प्लस लिख देते हैं 5 बाई कितना 3, ठीक है, इंटू क्या हो गया x, और प्लस माइनस माइनस कितना 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको घटा के और इसको नोट कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए अगला नंबर बाबू 5 नंबर है। 5 नंबर आइडेंटिटीज क्या है सर्वसमिका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी आप पढ़े हुए पिछले क्लास में। इसके लिए सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इस बेस पर भी हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ प्लस रहे माइनस रहे उसे कोई भी बढ़ाना नहीं है, ठीक है। हम लोग जहां प्लस माइनस होगा उसमें हम लोग उसका जगह पर प्लस माइनस जो भी होगा वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, एक एग्जांपल इसे क्वेश्चन देखेंगे, हम माइनस वाला ही क्वेश्चन बता रहे हैं, कैसे हम उसको बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन पे लिखा है यहाँ पे कि 2a माइनस 3b माइनस 3c, 2a माइनस 3b माइनस 4c का होल स्क्वायर, माइनस वाला ही क्वेश्चन बता रहा है। हम इसी फॉर्मूला पे पुट करेंगे। देखिए a की जगह 2a है ना बाबू, तो 2a का होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, लेकिन b की जगह माइनस 3b लिखेंगे, क्या लिख देंगे माइनस 3b का होल स्क्वायर, प्लस c की जगह क्या लिख देंगे माइनस 4c का होल स्क्वायर। जहां जहां प्लस है प्लस लिखते जाएंगे, लेकिन सिर्फ वैल्यू a b c की जगह रखेंगे, ठीक है। 2ab 2 का 2 a की जगह क्या है बाबू 2a है, b की जगह क्या है माइनस 3b, ठीक है, प्लस फिर क्या होता है 2bc 2 का 2, b की जगह क्या है बाबू माइनस 3b, c की जगह क्या है माइनस 4c, ठीक है, फिर प्लस 2ca, c की जगह क्या होगा माइनस 4c होगा, इंटू a की जगह क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, जहां जहां माइनस है ना उसको माइनस हम लोग रखेंगे, ठीक है। तब गुणा करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, तो 9b स्क्वायर, ये हो जाएगा 16c स्क्वायर। अब गुणा करिए, प्लस माइनस माइनस 2 गुना 4 4 3 12ab हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 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 होता है, 2 3 6 6 चौका 24 bc हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 2 में 4 से गुना 8 8 गुना कितना 16 ca, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। और ये कितना नंबर आइडेंटिटीज है भाई बाबू, तो कितना नंबर 5 नंबर। अब हम आपको 6 नंबर आइडेंटिटीज जो है बताने वाले हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे। तो जितना भी हम आपको आइडेंटिटीज बता रहे हैं उसी पर आपको एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन जो है बनाना है, ठीक है। तो इसलिए ये जो हम बता रहे हैं आइडेंटिटीज सर्वसमिका, उसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग 5 नंबर बता दिए, अब 6 नंबर आइडेंटिटीज हम इसका देखते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे 6 नंबर क्या है, तो यहाँ पे 6 नंबर 5 नंबर था ना बाबू, तो 5 नंबर के बाद 6 नंबर देखिए आइडेंटिटीज क्या होता है, तो a प्लस b का पावर कितना जी q, a प्लस b का होल q, इसके पावर कितना है q, ठीक है। अब देखिए इसका जो सूत्र होता है बाबू, उसका जो सूत्र होता है, और ये हम आपको बताते भी हैं कि ये कैसे आता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है AQ प्लस BQ, ठीक है। अब प्लस होता है 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इसको हम एक और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं थोड़ा सा आप समझेंगे। तो AQ प्लस क्या लिखते हैं बाबू BQ, ये दोनों में क्या कॉमन है, तो प्लस 3ab कॉमन होगा, 3ab कॉमन होगा, तो a स्क्वायर है, a 2 है, एक कॉमन है तो a तो बचेगा ना, फिर यहाँ b 2 है, एक बच जाएगा। इसके लिए सूत्र, ये दोनों सूत्र का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कैसे आता है, ये भी आप जानते हैं, तो कैसे आता है बाबू थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, a प्लस b का होल क्यूब, तो हम इसको क्या कर सकते हैं a प्लस b इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कि लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पावर 1 है, इसके पावर 2 है, 2 और 1 कितना 3 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसके लिए सूत्र जो होता है वो 1 2 सूत्र इससे वेरीफाई होगा और हम लोग देखेंगे कैसे। तो यहाँ पे लिख दें a प्लस b का b लिख दें, यहाँ पे जैसे है वैसे। इसका सूत्र तो आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होता है बाबू 2ab, इसका सूत्र तो यही होता है, इतना लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं a प्लस b का होल क्यूब लिखते हैं बराबर, अब एक एक करके गुणा करेंगे, इसमें सबसे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो a स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इससे
इससे गुणा करेंगे ए बी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें इससे गुणा करेंगे 2a स्क्वायर b हो जाएगा। ठीक है, अब b में सबसे गुणा करिए, जब b में सबसे गुणा करेंगे तो a स्क्वायर b हो जाएगा, इसमें b से गुणा करेंगे तो b का पावर क्यूब होगा, जब इसमें b से गुणा करेंगे तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a अब देखिए यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब बराबर ये हो गया कितना बाबू a क्यूब, ये क्या हो गया b क्यूब, इसको और इसको जोड़ दीजिए, ये ए बी स्क्वायर और ये भी ए बी स्क्वायर, तो और कितना 3ab स्क्वायर हो जाएगा ना, और फिर हो जाएगा कितना ये और ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 3a स्क्वायर b, यही तो सूत्र हुआ कि नहीं। इसी प्रकार से हम लोग सूत्र को बना सकते हैं। अगर ये दोनों में कॉमन ले लें तो ये जब दोनों में कॉमन ले लेंगे इसमें तो इतना आ जाएगा। ठीक है, और इससे और क्या वेरीफाई होता है थोड़ा सा ये भी आप समझ लें। तो इससे वेरीफाई क्या होता है, तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कि a प्लस बी का होल क्यूब, देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा बाबू, तो बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। थोड़ा सा समझेंगे, हम क्या करते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब, जैसे हमने आपको बताया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये दोनों में हम कॉमन ले लें 3ab, जब कॉमन ले लिए तो यहाँ a बच जाएगा और यहाँ b बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आप समझेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे बाबू, अगर यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लिख दें और ये पूरा किसमें है प्लस, ये प्लस में, इसको हम इससे हटा लेते हैं तो किसमें हो जाएगा माइनस में, तो लिख देते हैं 3ab और ये हो जाएगा a प्लस b, ये इसको पूरा हमने इधर ला दिया, इधर क्या बचा बाबू, तो a क्यूब प्लस क्या बचा b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। देखिए इसका सूत्र जो है हमने ये ला दिया। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग ये सूत्र आपका एक वेरीफाई होता है, इससे भी हम लोग वैल्यू रखकर और इसका क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, 6 नंबर हो गया। 7 नंबर जो होता है बाबू वो माइनस में होता है, तो क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस, ठीक है, प्लस क्या हो जाता है तो 3ab स्क्वायर। इससे हम लोग एक और वेरीफाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, इस दोनों में माइनस 3ab कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा a और यहाँ हो जाएगा माइनस b। इस तरीके से हम लोग ये भी सूत्र को लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको आप इधर ला देंगे तो ये प्लस में फिर इतना बच जाएगा, वो भी आप इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो देखिए a माइनस बी का होल क्यूब और ये प्लस में माइनस में इधर आएगा तो बाबू प्लस में 3ab और ये हो जाएगा a माइनस बी और यहाँ क्या बच जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। इस तरीके से ये भी सूत्र हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन जो है हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको इस पर जो है एक एग्जाम्पल बताने वाले हैं और उसी एग्जाम्पल को क्वेश्चन देख लेंगे और इसी पर क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम आपको इसको नोट कर लेंगे बाबू और हम आपको इसी पर एक एग्जाम्पल जो है बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल इसका और क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल इसका देखेंगे और जो भी क्वेश्चन बनाना होगा इसी बेस पर हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और जो भी हम आपको इसका आइडेंटिटी लिखवा रहे हैं ये सब फॉर्मूला जो है बाबू इसको याद रखेंगे। जब याद रखेंगे तो इसी से जो है आपको क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन को आसानी से बनाएंगे। जब याद रखेगा तो क्वेश्चन जो है खुद अपने आप बन जाएगा, इसलिए इसका जो फॉर्मूला है वो याद रखेंगे। ठीक, देखिए ध्यान देंगे, इसी से एग्जाम्पल हम आपको बताने वाले हैं। एक प्लस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिख दिया x प्लस 2/3 इंटू वाई का पावर कितना बाबू q। कह सकता है विस्तारित रूप में लिखिए या क्वेश्चन ऐसे भी इसके पावर q दे सकता है। देखिए हम लोग ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। ऊपर वाला फॉर्मूला पुट करते हैं तो aq x का पावर कितना q प्लस bq है तो 2/3 का पावर कितना y का पावर कितना बाबू q प्लस जो वैल्यू पुट करना 3 का 3 लिख दिया गया। a की जगह x है तो x का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर है तो इंटू b की जगह क्या है 2/3 इंटू क्या है बाबू y प्लस 3 का 3 हो गया, फिर a की जगह x है, b की जगह क्या है 2/3 इंटू y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करिए
एक्स क्यूब हो गया, 2 का पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 3 का पावर 3 कितना होता है 27 और y का पावर 2। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर y। क्या लिखते हैं बाबू 2x स्क्वायर y, ठीक है, क्योंकि 3 से 3 तो कट गया, x स्क्वायर y 2 बच गया। अब इसको करेंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 3 से 3 कट जाएगा, 1 तो 3 बचेगा, यहाँ 3 2 है और 1 से कट जाएगा, 1 3 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना बाबू 4, नीचे 1 3 बचेगा क्योंकि 1 ही तो कटेगा क्योंकि 3 2 और यहाँ हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। हो सकता है बाबू ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर आइडेंटिटीज का होगा, ठीक है। 7 नंबर आइडेंटिटीज का क्या होगा, जहां प्लस होगा उसके जगह क्या लिख देंगे माइनस, खुद आप अपने से भी बना सकते हैं। 7 नंबर आइडेंटिटीज का जो क्वेश्चन है खुद आप अपने से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। एक आइडेंटिटीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान रखेंगे, चलिए इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। और 1 2 क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं होमवर्क के लिए, आप इसको बना भी लेंगे, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, बना देंगे और बना के हमको सेंड करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो भी हम आपको आइडेंटिटीज पढ़ाए बाबू 7 तक से हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं और आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करके आप व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, हम देखेंगे सही है या गलत, ठीक है। देखिए x + 5 लिख देते हैं, एकदम सिंपल हम आपको क्वेश्चन देंगे, ठीक है, बना के दिखाएंगे आप। x - 5x 4/3 5x 3/4, ठीक है, 3 नंबर x - 2/3 into y का होल क्यूब, 4 नंबर क्वेश्चन 2/3 - y 2/3 into x - y का होल क्यूब। ये क्वेश्चन जो है आप बना के सेंड करें, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम आपको एक लास्ट 8 नंबर आइडेंटिटी बताने वाले हैं और वो आइडेंटिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे जो है आपका क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं 8 नंबर, ठीक है, ध्यान देंगे। और ये जो क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पर दिए हुए हैं उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके जरूर बनाएंगे, ठीक, और बना के हमको सेंड करेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर दिए होंगे। एक जो है एक हम आपको आइडेंटिटीज लास्ट आइडेंटिटीज बता रहे हैं 8 नंबर, ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर आइडेंटिटीज है, ठीक है। देखिए क्या है आइडेंटिटीज को आपको, तो x³ + y³ + z³। कभी कभी ये एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध करें, और हम आपको सिद्ध करके भी बताएंगे, ठीक है। x³ + y³ + z³, ठीक है, -3xyz बराबर होता है x³ + y³ + z³, ठीक है। सूत्र जो है ना बाबू यहाँ पे गलत हो गया, सॉरी, सूत्र जो होता है यहाँ पे लिखा गया है x³ + y³ + z³ -3xyz। सूत्र होता है इसका x + y + z into x² + y² + z² - xy - yz - zx। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी से जो है क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है बाबू और इसी से एक क्वेश्चन भी आपका बनेगा, ठीक। तो ये सूत्र है x³ + y³ + z³ -3xyz = x + y + z into x² + y² + z² - xy - yz माइनस क्या बाबू zx, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज आप याद रखना है, इससे हम लोगों को क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें हम आपको पहला एग्जांपल जो है बता रहे हैं, थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान से देखना है कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है, क्या दिया हो बाबू, क्योंकि इसी बेस पर ना सॉल्व करना, तो क्या दिया होगा यहाँ लिख देते हैं x², ठीक है, x² + 4x² नहीं x³, क्योंकि q है तो x का पावर q लिख देते हैं, x का पावर क्या लिख दें q लिख दें, यहाँ लिख देते हैं 8y³, ठीक है, 8y³ और यहाँ लिख देते हैं 64z³, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं माइनस, समझ में आ रहा होगा, माइनस लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 12, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4 9 8 24 हो जाएगा यहाँ पे,
24xyz। थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू। ये क्वेश्चन जो है कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर कहेगा कि इसको सिंप्लीफाई करें, गुणनखंड करें, फैक्टराइजेशन करें, तो कैसे हम लोग इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, देखिए ये किसका होल क्यूब होगा बाबू, x का होगा, प्लस ये किसका होता है क्यूब, 2 का क्यूब होता है, प्लस ये किसका होता है 4 का, 64 जो होता है इसका क्यूब 4 का क्यूब होता है। ठीक है, a क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, 3 का 3, x की जगह x, y की जगह y, z की जगह 4z, सॉरी y की जगह क्या है बाबू, y की जगह क्या है 2y और z की जगह क्या है 4z। गुणा करिए, 2 या 6, 6 चौका 24xyz हो गया। क्वेश्चन आपका ऐसा दिया रहेगा, आप ऐसे सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले। ठीक है, यानी कि 3xyz के फॉर्म में डालेंगे, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। इसके फॉर्म में डालिए तो इसके जगह ये फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हो x प्लस y प्लस z। x की जगह क्या होगा x, y की जगह क्या होगा 2y प्लस z की जगह क्या होगा 4z। ठीक है, उसके बाद क्या है x स्क्वायर, x की जगह क्या है x स्क्वायर, y स्क्वायर यानी कि 2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर यानी कि 4z स्क्वायर। ठीक है, माइनस xy देखिए xy यानी कि x इंटू कितना 2y माइनस yz, तो 2y इंटू z की जगह 4z माइनस zx, z इंटू x। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और भी आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया है हम उसको बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे है वैसे नोट कर दिया गया। अब इसका स्क्वायर लिख दीजिए, x स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिखिए 4y स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिखिए 16z स्क्वायर, इसको गुणा करिए माइनस 2xy, इसको गुणा करिए 8yz, इसको गुणा करिए 4zx। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज जो है 2.5 का इंट्रोडक्शन जो हमने आपको बताया अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में है बीजीय सर्वसंख्या। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन जो है बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।